रहस्यमयी रात। मुंबई की गलियों में एक ठंडी रात घने कोहरे ने शहर को ढक लिया था। इंस्पेक्टर राजन वर्मा अपनी गाड़ी में बैठे थे। उनकी नजरें सड़क के उस पार पड़ी एक लाश पर टिकी थीं। वह एक युवा महिला थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी अज्ञात डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसके गले पर एक अजीब सा निशान था, एक त्रिकोण आकार का घाव। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक पहेली थी, और राजन को इसका हल ढूंढना था। राजन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। क्या पता चला? उसने पूछा। इंस्पेक्टर अदिति ने कहा, विक्टिम का नाम प्रिया मल्होत्रा है, 28 साल की, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। उसके पर्स से एक टुकड़ा मिला है, यह देखो। उसने एक फटा हुआ कागज दिखाया, जिस पर लिखा था, वह तुम्हें देख रहा है। राजन की भौहें तन गईं। क्या यह धमकी थी? क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? तभी फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर। राजन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम अगले हो। राजन ने प्रिया के घर की तलाशी ली। उसका लैपटॉप खोला तो एक फोल्डर मिला डर नाम से। इसमें कई फोटोज थीं। सभी में एक ही व्यक्ति, डॉक्टर अरुण खन्ना, एक मनोचिकित्सक। क्या संबंध है प्रिया का इस आदमी से? अदिति ने पूछा। राजन ने गूगल पर डॉक्टर खन्ना का नाम डाला। वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर था, लेकिन 5 साल पहले उस पर कई मरीजों के गायब होने का केस चला था। बाद में उसे बरी कर दिया गया। क्या प्रिया उसके खिलाफ कुछ जानती थी? राजन ने सोचा। तभी उन्हें प्रिया की डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह मुझे मार देगा, मैंने उसकी गलती पकड़ ली है। राजन और अदिति डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था, दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स और एक तेज गंध। इंस्पेक्टर, मैं निर्दोष हूं। डॉक्टर खन्ना ने कहा, प्रिया मेरी मरीज थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर यह क्या है? राजन ने प्रिया की डायरी दिखाई। डॉक्टर खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। वह वह एक प्रयोग के बारे में जान गई थी। किस प्रयोग के बारे में? डॉक्टर खन्ना ने एक गहरी सांस ली। मैं मानसिक रोगियों पर एक दवा टेस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ मरीजों की मौत हो गई। मैंने उन्हें छुपा दिया। प्रिया को पता चल गया। राजन समझ गया, प्रिया ने उसके गुनाह का पर्दाफाश किया था, इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब राजन वापस स्टेशन पहुंचा, तो उसकी टेबल पर एक पत्र मिला, तुम सच्चाई से दूर हो। रात को राजन को एक और कॉल आई। इस बार आवाज साफ थी, डॉक्टर खन्ना मास्टरमाइंड नहीं है, असली खलनायक तो मैं हूं। राजन की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारी टीम में बैठा कोई, तुम्हारा अपना। राजन को अचानक याद आया, अदिति हमेशा उससे एक कदम आगे रहती थी। उसने प्रिया के केस में जल्दबाजी दिखाई थी। क्या वह? अगली सुबह राजन ने अदिति के घर का रुख किया। वहां उसे एक शौक लगा। अदिति के कमरे की दीवार पर प्रिया और डॉक्टर खन्ना की तस्वीरें चिपकी थीं, और बीच में लिखा था, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तभी अदिति ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा दबा दिया। माफ कीजिए सर, लेकिन आप बहुत दूर निकल आए थे। अदिति ने बताया, वह डॉक्टर खन्ना की बेटी थी, जिसे उसने छोड़ दिया था। उसने बदला लेने के लिए प्रिया को मारा और डॉक्टर खन्ना को फंसाने की साजिश रची। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? राजन ने पूछा। क्योंकि आप ही वह थे जिसने 5 साल पहले मेरे पिता को बरी किया था, अदिति चिल्लाई। राजन ने तुरंत अपना पिस्तौल निकाला, लेकिन अदिति तेज थी। उसने लाइट बंद कर दी और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन अदिति का शव एक निर्जन इमारत में मिला। उसके हाथ में एक नोट था, गेम खत्म। क्या उसने खुदकुशी कर ली या किसी और ने उसे मारा? राजन ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा फिर से घिरने लगा था। शहर में कहीं एक नया खलनायक छुपा था, और वह अभी खेल खत्म नहीं करना चाहता था।